हाँ, तो चैप्टर 4 अपने पढ़ा था कैमरे में बंद अफाइज, जो रघुवीर साई जी के द्वारा लिखा गया है। इसकी अपने व्याख्या कंप्लीटली पढ़ ली, तो व्याख्या से ऑलमोस्ट चैप्टर क्या हो जाए कवर हो जाता है। लेकिन कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अपन को सारे क्वेश्चन नहीं करने। एनसीईआरटी की बुक के पीछे जो दे रखी है वो तो अपन को सभी करने ही करने हैं। उसके अलावा मैंने 5-7 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेता हूँ, बस उनको उनके बाहर कुछ नहीं जाना, उसमें पूरा चैप्टर कवर है। इसलिए बड़े ध्यान से इस चैप्टर को अपन देखना है। जितने भी मैं इस हिंदी की आपकी क्लासेस होती है सबको एक एक क्लास को इंपॉर्टेंट समझ के लेना है। पहले अपन एनसीईआरटी क्वेश्चंस की बात करेंगे जो बुक के पीछे दे रखे हैं चैप्टर के लास्ट में, कि कविता में कुछ पंक्तियां आपको कोष्टकों में रखी गई हैं, आपकी समझ से इसका क्या औचित्य है, इसके मतलब क्या इसका मीनिंग निकलता है। अपने देखा था ना कि बहुत सारी बातें लिखी हुई है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा लिखा होता ब्रैकेट के अंदर, कैमरा बस करो नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। ये इतनी सारी बातें कुछ ब्रैकेट में, कोष्टक का मतलब ब्रैकेट में लिखी हुई थी, इनका क्या मतलब है। तो हमेशा ध्यान रखना इनका कुछ ना हर जगह अलग अलग डिफरेंट मीनिंग होता है। या फिर ऐसा मान सकते हो ये पर्दे के पीछे की बातें होती है जो उन मीडिया कर्मियों के मन में चल रही होती है। ठीक है, तो प्रस्तुत कविता में कुछ पंक्तियां कोष्टकों में रखी गई हैं। ये पंक्तियां अलग अलग लोगों से संबंधित हैं। बिल्कुल सही, अलग अलग लोगों से संबंधित है। कहीं पर तो आपको ये पता चलेगा कि उस जो वो विकलांग आदमी था उसके बच्चे या कोई आदमी उसके लिए था, कहीं किसी कैमरामैन के लिए था कि बस करो समय की कीमत है। तो डिफरेंट के लिए है। उदाहरण के लिए संचालक कैमरामैन को लक्ष्य कर कहता है। संचालक जो है मतलब जो न्यूज़ मेकर है वो कैमरामैन को टारगेट करके ही कहता है कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, कैमरा बस करो नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत। और भी आप लिख सकते हो, अगर और भी कोई चीज़ छूट गई तो लिख सकते हो, वैसे इतना ही बहुत है। तो इसी प्रकार कुछ पंक्तियां दर्शकों लक्ष्य करके, दर्शक ये तो थी जब कैमरामैन को टारगेट करके बोली गई थी, और कुछ पंक्तियां जो दर्शकों का मतलब जो देखने वाले हैं उनको टारगेट करके भी रखी गई है। कि कैसे, कि कुछ समान अपंग व्यक्ति, बिल्कुल अपंग के लिए इनमें से खूब सारी, ये अपंग के लिए जैसे कि थोड़ा बड़ा कर करके दिखाओ, इसकी आंख दिखाओ, कभी इसका फेस दिखाओ, ऐसा दिखाओ कि ये बहुत परेशान है, दुखी है। ठीक है, तो कुछ समान अपंग व्यक्ति एवं संचालक से संबंधित है। इन कोष्टकांति का मतलब होता है कोष्टक में अंकित, कोष्टकांकित का मतलब कोष्टक में अंकित पंक्तियों का औचित्य ये है कि दूरदर्शन पर कार्यक्रम संचालन की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाए जो कि कैमरे के पीछे बोली जाती हैं। समझ, ये कैमरे के पीछे बोली जाती वाली बातें हैं। अगर ये पंक्तियां स्पष्ट हो जाएं तथा संचालक का बनावटी जो उद्देश्य है कि इसका ये क्या चाहता है, एक्चुअल में ये अपनी टीआरपी चाहता है, ये एक्चुअल में अपना खुद का हित देख रहा है, बाकी इसको समाज में दुखी लोगों से कोई मतलब नहीं है, ये जो बनावटी संचालन कर रहा है, बनावटी बातें कर रहा है फालतू बेढंगी, उस बनावटी उद्देश्य की पूर्ति वाला स्वार्थी और छद्म रूप प्रकट हो जाए, वैसे कविता में भावगत सजीवता लाने एवं संवेदना का स्तर बढ़ाने में इनका विशेष औचित्य है। ठीक है, कोई भी स्टोरी सुनाओ चाहे कोई भी न्यूज़ सुनाओ, इन सब का वहाँ पर बड़ा औचित्य रहता है बड़ा, क्योंकि जैसे वो कैमरा दिखाओ, अगर उसका फेस नहीं दिखाओगे तो लोग उतना इसमें घुस के नहीं देखेंगे उसको, लेकिन उसकी मतलब आँखें दिखाएंगे बड़ी बड़ी सूजी हुई, कुछ होठ सूखे हुए, ऐसा दिखाएंगे, ऐसा लगेगा बड़ा दुखी आदमी है। तो उससे क्या होगा कि लोगों के मन में जो थोड़ी सी क्या होते हैं वो देखने के प्रति वो रहेगी कि अच्छा देखो कितना गरीब है, ये सब बातें एक अच्छी न्यूज़ बन जाएगी, उसके प्रति संवेदना जागेगी। ये सब इसका सबका औचित्य है। सेकंड क्वेश्चन है कि कैमरे में बंद अपाइज करुणा के मुखटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है ये इंपॉर्टेंट है कि कैमरे में बंद अपाइज शीर्षक कविता में संचालक अपंग व्यक्ति के प्रति करुणा एवं संवेदना दोनों दिखाता है, परंतु हालांकि दिखाता तो है कि ये जो अपाहिज व्यक्ति है, अपंग है, परेशान है, बेचारा है, लेकिन एक्चुअल में जो उसका उद्देश्य है ना वो उतना वो नहीं है। उसका उद्देश्य अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय एवं बिकाऊ बनाना है। अच्छा कार्यक्रम करेगा तो उसका अच्छे टीआरपी बनेगी, लोग ज़्यादा देखेंगे। इसका बिकाऊ का मतलब हो गया और भी लोग ऐसी परेशानी लेके उसके चैनल पे आएंगे। बिकाऊ एक तरीके से बिक गया, उसका बिकाऊ है। वह उसकी अपंगता बेचना चाहता है, एक तरीके से बेचना ही हो गया क्योंकि धंधा कर रहा है उसकी अपंगता को दिखा के, अपाहिज को दिखा के। अतः कार्यक्रम काफ़ी रोचक बने इसलिए वह क्या करता है, करुणा दिखाता है कि कैसे न करके रो देना तो और ज़बरदस्त करुणा बन जाएगी और रोचक कार्यक्रम बन जाएगा। परंतु उसकी करुणा एकदम बनावटी है, असलियत नहीं है इसके अंदर। उसमें क्रूरता छुपी हुई है कि रोए यार, रोए कैसे रोए, हमारे तो मस्त मस्त बन जाए एक बार,
संचालक द्वारा अपाहिज से बार बार पूछा जाता है कि क्या आप अपाहिज हैं, अपाहिजपन से कितना दुख हो रहा है आपको, अपाहिज होना कैसा लगता है आपको। इस तरह के बेहुदे प्रश्न पूछना उसकी संवेदनहीनता को दिखाता है, संवेदनहीनता को प्रकट करता है। तथा दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले ऐसे कार्यक्रम कारोबारी दबाव के कारण संवेदनहीन एवं क्रूरता वाले होते हैं। क्रूरता का मतलब हो गया कि बहुत ज़्यादा बिल्कुल दया भाव बिल्कुल नहीं है, उनको सिर्फ अपने जो उनका जो ये चैनल है उसके ऊपर जो कार्यक्रम दिखाया जा रहा है उसको शानदार तरीके से बनाना है बस। तो ये बढ़िया क्वेश्चन हो सकता था जिसको अपन ने लिख लिया। तीसरा, हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे। ये जो लाइन लिखी थी अपने कल भी व्याख्या में पढ़ी थी, इसमें इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य किया है। ये कैमरामैन के लिए, मतलब मीडिया वालों के लिए जो एक कहते हैं कि हम ऐसे उठा के लाएंगे, तो आंसर ये है कि वर्तमान काल में मतलब प्रेजेंट में दूरदर्शन के संचालक एवं मीडिया वाले स्वयं को बहुत ताकतवर मानते हैं। वो समझते हैं कि हम तो, देखा भी होगा, उनमें ईगो रहता है कि हम बिल्कुल सही न्यूज़ दिखाते हैं, हम वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं दुनिया के सामने। वे सोचते हैं कि हम जैसा चाहें वैसा कार्यक्रम दर्शकों को दिखा सकते हैं, किसी दुर्बल और कमज़ोर अपंग को सम्मान दिला सकते हैं, बिल्कुल दिला सकते हैं, और उसे दूरदर्शन पर लाकर सबकी सहानुभूति दिला सकते हैं। संवेदनहीन मीडिया कर्मियों की दूषित मनोवृत्ति एवं व्यापारिक नीति पर कवि ने सशक्त व्यंग्य किया है। क्वेश्चन था हम मतलब ये जो लाइन लिखी थी इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य किया है, तो यही तो व्यंग्य किया है। किस पर किया है कि दूरदर्शन में अपने आप को ज़्यादा ताकतवर समझते हैं, वो सोचते हैं कि हम जो चाहें वो दिखा सकते हैं, किसी गरीब को यहाँ पर ला के दिखा सकते हैं, किसी बेचारे को ला के दिखा सकते हैं समाज के सामने, लेकिन इसके पीछे उनका मीनिंग अलग होता है। तो संवेदनहीन होते हैं लोग, क्योंकि हाँ लाओ ठीक है, किसी परेशान व्यक्ति को सामने ला सकते हो, लेकिन उससे बेहुदा क्वेश्चन पूछना वो उनकी संवेदनहीनता को प्रकट करता है, दूषित मनोवृत्ति को प्रकट करता है, और व्यापारिक नीति है उनकी, पैसा कमाना उनका मेन टारगेट है, उसको दिखाता है। तो ये सब कवि ने इस पर व्यंग्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति को दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। भाई ये मीडिया कर्मी था, उसने कहा कि रुकी थोड़ा इंतज़ार करिए, इसका मतलब ये है कि रोने वाला है, और अगर ये रोएगा तो देखने वाले भी रोएंगे क्योंकि उनको दया आ जाएगी। तो फिर इससे उसने लिखा कि जो प्रश्न करता है, जो प्रश्न पूछ रहा है मीडिया कर्मी, उसका कौन सा उद्देश्य पूरा हो रहा है। उसका उद्देश्य पूरा हो रहा है कि उसका जो आज कार्यक्रम दिखाया गया वो शानदार सफल हो गया और बहुत अच्छे लोग देखेंगे उसको। तो यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति अर्थात अपंग और देखने वाले दर्शक दोनों एक साथ रोने लगें तो प्रश्नकर्ता मतलब जो मीडिया का संचालन कर रहा है वो संचालक, उसको लगेगा कि उसका कार्यक्रम काफ़ी प्रभावपूर्ण और संवेदना युक्त बन गया है, शानदार बन गया है। और उस टाइम पर जैसे इसने कहा था ना कि नहीं यहाँ कैमरे के सामने समय की कीमत है, कुछ भी कीमत नहीं है। अगर वो रोने लग जाता तो वही 1 घंटे का एपिसोड 1.5 घंटे तक चला लेता, क्योंकि उसे पता है कि ज़्यादा लोग देखेंगे, दोनों तरफ से माहौल शानदार हो गया, वो भी रो रहे हैं ये भी रो रहे हैं, ठीक है, अपना काम हो गया, ठीक है। तो प्रश्नकर्ता जिस लोकप्रियता के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत करना चाहता था, हालांकि वह अपंग व्यक्ति से लगातार पूछे गए बेतुके प्रश्नों से असंवेदित व अलोकप्रिय रहा। इतने बेतुके प्रश्न पूछा जो लोगों की नज़र में भी गिर गया और वो रोया भी नहीं, ठीक है। तो लोकप्रिय भी नहीं हुआ, अलोकप्रिय हुआ और संवेदनहीनता भी उसकी देखने को मिली। फिर भी यदि वह दर्शकों में संवेदना जगा पाता, करुणा का संचार कर पाता और सहानुभूति जगह पाने में सफल रहता, और यही सफलता उसके कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने में काम आती। अगर ऐसा होता तो उसका कार्यक्रम सफल हो जाता, वरना हालांकि ऐसा हुआ नहीं। तो ये चीज़ उसका उद्देश्य क्या था, अपने कार्यक्रम को सफल बनाना। ये हो गया। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है कि पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार पूरे इंटरव्यू, साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू के प्रति अपना नज़रिया किस रूप में रखा। तो देखो कि दूरदर्शन पर साक्षात्कार इंटरव्यू के प्रति कवि ने यह दृष्टिकोण व्यक्त किया कि दूरदर्शन पर कार्यक्रम दिखाना काफ़ी महंगा पड़ता है, ठीक है, काफ़ी महंगा पड़ता है। इसमें साक्षात्कारकर्ता को मतलब जो इंटरव्यू लेने वाला है वो उसको कार्यक्रम दिखाने के लिए निर्धारित समय दिया जाता है। हाँ ये बात तो है कि आपको 40 मिनट का एक एपिसोड बनाना है या फिर 40 मिनट का कार्यक्रम है, उसके होते ही वो कहने लग जाते हैं नहीं समय हो गया, ऐसा कहते तो हैं, लेकिन ऐसा एक्चुअल में कुछ होता नहीं है। कभी कभी मेन कोई काम चलेगा तो आपने देखा होगा
जब इलेक्शन का टाइम पीरियड होता है तो पूरे पूरे दिन इलेक्शन की न्यूज़ चलाते हैं, पूरे दिन, बस 1 घंटे में आने वाला है रिजल्ट, जबकि 1 घंटे में आता नहीं, शाम को 6 बजे आता है, लेकिन ये ऐसा कहते हैं, ठीक है, तो दिया जाता है। और कार्यक्रम की तय सीमा दूसरी कार्यक्रम के समय से जुड़ी होती है, जो कि धनार्जन का मुख्य कारण होता है। धनार्जन का मतलब पैसे कमाने का एक मेन टारगेट है कि हर एक अपन को कोई मतलब नहीं है, किसी बंदे को उठा के लाओ, 1 घंटे का एपिसोड बनाओ, चला दो, नेक्स्ट, फिर आगे से आगे, ठीक है। तो धनार्जन का मतलब पैसे अर्जित करने का, पैसे कमाने का मुख्य कारण इनका होता है। और इंटरव्यू यानी साक्षात्कार प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति अपंगता दिखाता है, अपाहिज का दुख दर्द प्रसारित करता है, सब कुछ तय सीमा में जल्दी जल्दी करना चाहता है कि रुला भी दूं, सब कुछ दिखा भी दूं, 1 घंटे का शानदार एपिसोड भी बना दूं, ठीक है। इस प्रक्रिया में उसकी अपंगता के प्रति दया या सहानुभूति नहीं रहती है। अब अपंग व्यक्ति है, ज़बरदस्त जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछ रहे हो, अपंग व्यक्ति है, प्रॉपर तरीके से 100% वो है भी नहीं, उससे आप आराम से क्वेश्चन पूछिए, पहले उसके बारे में जानिए, लेकिन बस आपको तो बस मेन टारगेट उसको रुलाना है, ये रो दे, इस दर्शक रो दे, बस अपना वो उसमें सहानुभूति और दया बिल्कुल नहीं रहती है। इससे व्यवसायिक स्वार्थ नजर आता है, व्यवसाय का मतलब बिजनेस स्वार्थ नजर आता है, क्रूरता नजर आती है, बनावटीपन हावी रहता है, ये सब नजर आते हैं। तो कवि ने ऐसे दृष्टिकोण को सर्वथा निंदित मानकर इस पर आपेक्ष किया है। इस आपेक्ष का मतलब कटाक्ष किया है, समझ पा रहे हो, व्यंग्य किया है, कटाक्ष किया है, ये सब बातें अपन ने इस क्वेश्चन के आंसर में लिख दी। फिर है छठा, सामाजिक उद्देश्य से युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर आपको कैसा लगेगा, अपने विचार संक्षेप में लिखो। यानी आपने ऐसा कार्यक्रम देखा टीवी के ऊपर कि किसी गरीब को या अनाथ को या फिर किसी अपंग को लाया जा रहा है, उसकी परेशानी को सबके सामने लाया जा रहा है, तो आपको कैसा लगेगा, कुछ बातें अपने विचार से मन से। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे सोचने वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं 12 लेवल पे। तो सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम को देखकर तब अच्छा लगता है, अच्छा तो लगता है कि किसी परेशान व्यक्ति को सामने लाया जा रहा है, जबकि उसमें मानवीय संवेदना और सहानुभूति की भावना विद्यमान हो। लेकिन कब अच्छा लगेगा, जब कुछ मानवीय संवेदना, जैसे मीडिया कर्मी ने कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे और पूरी प्रॉब्लम जैसे तो नहीं बता पाई, कार्यक्रम खत्म कर दिया, नहीं बस समय की सीमा है, तो आपका ये मतलब थोड़ी ना होना चाहिए वो क्यों नहीं बोल पा रहा, उसको बुलाओ, आराम से बोलो, जरूरी कि रोना टारगेट हो, ठीक है, उसमें सहानुभूति है ही नहीं। अगर इसकी भावना विद्यमान हो तो कार्यक्रम को ऐसा देखकर हमें अच्छा लगेगा, लेकिन उसमें हालांकि ऐसा था नहीं। परंतु सामाजिक उद्देश्य का कार्यक्रम बताकर उसमें करुणा एवं संवेदना का भाव नहीं रखा जावे, अपाहिज व्यक्ति की करुणा और अपाहिजता को व्यापार बना दिया जावे, तो ऐसे कार्यक्रम को देखना अच्छा नहीं लगता, ठीक है, सीधी सी बात यह है। तो सामाजिक यथार्थ एवं मानवीय संवेदना से रहित कार्यक्रम सदैव अरुचिकरी लगेंगे। यानी कि कहते तो हैं कि हम समाज के लिए काम कर रहे हैं और उसको ऐसा अपने बिजनेस के पर्पज से दिखाया जाए तो वो हमें अच्छा नहीं लगेगा, वो हमें रुचिकर नहीं लगेगा, अरुचिकर हमें लगता है। ये आपके विचार हैं। फिर 7वां काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता है, इसकी मूल संवेदना क्या है 2 मार्क्स में। तो इस कविता में कवि ने करुणा और सहानुभूति जगाने के उद्देश्य से प्रसारित मीडिया के कार्यक्रमों में जो निहित क्रूरता तथा शोषण को व्यक्त किया है। बिल्कुल सही बात है, मीडिया माध्यम की ऐसी व्यावसायिकता एवं संवेदनहीनता पर आपेक्ष किया है। आपेक्ष का मतलब कटाक्ष या व्यंग्य किया है कि किस हिसाब से वो लोग जो मीडिया हैं, पर्सन लोग हैं, वो करुणा और सहानुभूति को तो खो देते हैं और सिर्फ एक व्यवसायिक कार्यक्रम बना दिया, पूरे के पूरे को अपना एक बिजनेस बना दिया। उन सब के बारे में लिखा है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति दर्शाती है? क्या वास्तव में ये निर्धारित सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति करती है? स्पष्ट कीजिए। ये कहते हैं ना बार बार कि हम तो सामाजिक उद्देश्य के लिए कुछ कार्यक्रम रखते हैं, तो आपसे पूछ रहा है कि कौन से सामाजिक उद्देश्य की बात कर रहा है। तो प्रस्तुत कविता अपाहिजों के प्रति करुणा और संवेदना व्यक्त करने के उद्देश्य की पूर्ति दर्शाती है। ये मीडिया वाले कह रहे हैं कि हम ऐसा दिखाना चाह रहे हैं, परंतु वास्तव में, इसने पूछा क्या रियल में ऐसा था क्या, तो वास्तव में ऐसा नहीं था। दूरदर्शन वालों ने या फिर मीडिया वालों ने, देखो मीडिया का मतलब यहाँ दूरदर्शन है, दूरदर्शन वालों की क्रूरता, व्यावसायिकता एवं संवेदनहीनता निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती है। ठीक है। फिर कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किन किन पर व्यंग्य किया गया है, किन किन पर कटाक्ष किया है, व्यंग्य किया है कवि ने। तो प्रस्तुत कविता में दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालकों पर किया, देख तो जो कार्यक्रम मीडिया वाले जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो मीडिया व्यवसाय पर किया है कि मीडिया का इतना बड़ा धंधा है ये, इस पर व्यंग्य किया है क्योंकि ये लोग अपाहिज है भाई ये, ठीक है, ये अपाहिज लिख लेना, ये प है ये अपाहिज, ठीक है, ये पूरा जोड़ लेना एक ही साथ है।
अफाइजों के दुख दर्द को अपने कार्यक्रम की लोकप्रियता बढ़ाने के उद्देश्य से दिखाते हैं और अपना व्यवसाय चमकाने के लिए संवेदनहीन आचरण करते हैं, इसलिए इन्होंने कटाक्ष किया। तो समझ में आ गई किन किन ने व्यंग्य किया। एक तो वो जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, दूसरे वो मीडिया, पूरा इस पूरे मीडिया व्यवसाय, ये पूरा मीडिया बिजनेस जो है, आज देखा होगा आपने, एक मीडिया ऐसा है जो सिर्फ बीजेपी के बारे में बोलता है, एक मीडिया ऐसा है जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है, एक मीडिया ऐसा है जो सिर्फ कांग्रेस के पक्ष में बोलता है, एक मीडिया ऐसा है जो कांग्रेस के खिलाफ बोलता है। तो ये इस तरह के मीडिया, वो काहे की मीडिया है? मीडिया वो हैं जो सच बात करे। सच तो कहीं पर भी नहीं मिलता आजकल। तो ये मीडिया क्या बन गया? मीडिया व्यवसाय, पूरे मीडिया बिजनेस पर, क्योंकि बिजनेस नाम दे दिया। एक्चुअल में मीडिया को व्यवसाय नाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि मीडिया तो बहुत बड़ी चीज़ है, सच्चाई सामने लाती है, लेकिन सच्चाई सामने लाई तो ना, वरना तो मीडिया को व्यवसाय बोला जाएगा। ठीक है, तो इस सब पर व्यंग्य किया गया है। 10वां क्वेश्चन, कैमरे में बंद अपाइज कविता का प्रतिपाद्य या फिर ऐसा बोल सकते उद्देश्य क्या है, स्पष्ट कीजिए। मतलब ये कविता क्या, किस पर्पज से रखी गई है? तो प्रस्तुत कविता का उद्देश्य ये बताता है कि किसी के दुख दर्द का बाजारीकरण कदापि उचित नहीं है। किसी का दुख दर्द है, उसका आप मार्केट में फैला रहे हो, अपना मार्केट कर रहे हो, बाजारीकरण कर रहे हो, अपना मार्केट फैला रहे हो, ये करना बहुत गलत है। आप उसके साथ बहुत अन्याय कर रहे हो। ठीक है ना? तो ये चीज़ कोई कहता है ना कि आपने सुना होगा अपने दादाजी नाना जी से कि गरीब को नहीं सताना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग जो ब्याज खाते हैं। मैं ब्याज का सख्त खिलाफ हूँ और आगे भी खिलाफ रहेंगे कि ब्याज किसी से नहीं लेना चाहिए यार। ब्याज हमेशा गरीब देता है। सुनना बड़े ध्यान से, ज़िंदगी में किसी गरीब से ब्याज मत लेना, क्योंकि गरीब के पैसे में ज़रूरत होती है और गरीब पैसा लेने के लिए पैसे वालों के पास जाता है और वो बड़े मुश्किल से 2 का 3 का 10 तक का ब्याज लोग लेते हैं। बेशर्म ऐसे लोग हैं और उस गरीब चुका नहीं पाता है, फिर वो मर जाता है। बहुत देखा होगा कितनी परेशानी है। फिर जब वो पैसा लेके आता है वापस, कहता है कि थोड़ी सी मेरे ब्याज कम कर दो, मैं इतना ब्याज नहीं दे पाऊँगा। कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि 10,000 रुपये लेते हैं। ठीक है, मैं ऐसे ही पूछ लेता हूँ किसी जो ठेले रेडियो जो लगाते हैं, 10,000 रुपये उस बंदे ने मैंने लिए, बिल्कुल लाइव एग्जांपल है मेरे लाइफ का। 10,000 रुपये उस बंदे ने लिए और उसने वो 2-3 साल तक चुका नहीं पाए, थोड़े थोड़े टुकड़े कर करके चुकाए। और वो डायरी के अंदर लिख रहा था, एक डायरी भी दिखा रहा था कि देखो, डायरी के अंदर उसने 28,000 रुपये तो दे चुका, सिर्फ इंटरेस्ट के, पता नहीं कैसे 3-4 साल हो गए होंगे, मतलब इतने पैसा दे चुका, फिर भी कह रहा है कि अभी भी 10,000 तो ओरिजिनल जो रेट है वो तो पड़ी है। तो न जाने वो इसने कौन सा ब्याज ले रहा है। 2 का ब्याज तो है नहीं, मुझे लग रहा है 8-10 का ब्याज ले रहा है। तो 10,000 की कीमत वो अगर 10,000 दे देता, 38,000 रुपये उसके पूरे बनते हैं, तो 38,000 रुपये ले चुका, यानी कि 40,000 रुपये लोग उसे ले लेते हैं। तो वो गरीब क्या करता है, इसीलिए कहावत याद आ गई थी मुझे, अपने हमारे दादाजी और नाना जी वगैरह सुनते हैं अपन पुराने लोगों से। वो कहते हैं कि गरीब को परेशान मत करो, गरीब रो देगा, और गरीब अगर रो देगा तो सब कुछ खो देगा। कौन? जो उसको रुलाएगा। इसलिए वही वाली चीज़ है, ये बाजारी करना मत करिए, उसके दुख दर्द को समझिए। वो अगर रो देगा तो सब कुछ खो देगा, जो पूछने वाला है वो। ये कदे भी उचित नहीं है कि आप किसी गरीब को सता रहे हो और अपने टीआरपी, अपना बिजनेस करने के लिए काम कर रहे हो। और ये बहुत है, समाज में यही चल रहा है आजकल, गरीबों को कोई नहीं सुनता। अपाहिजों के प्रति आप देखना, पुलिस वाले क्या करेंगे, इन रिक्शे वालों की हवा निकाल देंगे, इनको मारेंगे पीटेंगे। इनमें तक इतनी हिम्मत है, BMW मर्सिडीज जाती है, लोग दारू में पी गाड़ी चला रहे हैं, आप उनको क्यों नहीं रोकते? उनके सामने इनकी हिम्मत नहीं पड़ती। ये बहुत गलत चीज़ें हैं। इनको जहाँ पर भी ठेले लगा ले, ठेलों को उठा के ले जाएगी अपने वो JDA वाले, फिर उनको ठेलों को पटक देता, टूट जाता है बेचारा। अरे गरीब को समझा दो, ठेले उठा के क्यों फेंक रहे हो आप? उनको कह दो कि देख भाई यहाँ ठेला मत लगाना, क्योंकि ये कुछ है, वरना थोड़ी उसको दूसरी जगह दे दो, पेट तो पालेगा ना वो, उसके ही बच्चे हैं। तो ये सब करुणा सहानुभूति नहीं रखती है, तो गलत चीज़ है। अपाहिजों के प्रति सहानुभूति रखिए आप, करुणा रखनी चाहिए। तो कविता का मूल प्रतिपाद्य या दूरदर्शन की छद्म क्रूरता पर आक्षेप करना है एवं उसकी दोहरी चाल को प्रकट करना मेन इस कविता का है, कि जो लोग ऐसे हैं उनकी ऐसी बातें सामने आनी चाहिए। फिर दूरदर्शन वाले अपाहिज से प्राय कैसे प्रश्न पूछते हैं और क्यों? बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये तो अपन याद हो गया अब तो। वो पूछते हैं कि आप अपाहिज हैं, आप अपाहिज क्यों हैं, क्या अपाहिज होना दुख देता है? इस तरह के बेहुदे प्रश्न पूछने से कार्यक्रम को रोचक बनाना चाहते हैं, ताकि दर्शकों की सहानुभूति अपाहिज के साथ साथ उनके कार्यक्रम से जुड़ी रहे। ईजी था। 12 हम दूरदर्शन पर एक दुर्बल को लाएंगे, इसका क्या कारण हो सकता है बताइए? तो दूरदर्शन के कई कार्यक्रमों का उद्देश्य मानवीय संवेदना जगाना होता है। ठीक है, उस पर दर्शकों की संख्या बढ़े, देखने वालों की संख्या बढ़े, उसमें रोचकता आए, संवेदना को सहजता से बेचा जा सके, ध्यान समझना, संवेदना को सहजता से बेचा जा सके,
इस दृष्टि से ऐसे कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। जानबूझ के ऐसे लोगों को लाएंगे कि लोग ज़्यादा जुड़ें, बस एक ऐसा धार्मिक मुद्दा उठा लेंगे रिलीजियस, क्योंकि इन्हें पता है कि धार्मिक मुद्दे भारत में खूब चलते हैं, या किसी देवता की पंडितों की बातें करेंगे, मतलब ऐसी लाएंगे जो थोड़ा सेंसिटिव हो, उस मुद्दे को उठाते हैं। ठीक है, दूरदर्शन वाले दर्शक और अपाहिज दोनों को एक संग क्यों रुलाना चाहते हैं? ताकि अच्छी टीआरपी बने, अच्छा कार्यक्रम बने। तो दूरदर्शन वाले अपने सामाजिक कार्यक्रमों को अत्यधिक रोचक, प्रभावी और संवेदनापूर्ण बनाने का प्रयास करते हैं, और इस कारण अपंग व्यक्ति से तरह तरह के प्रश्न पूछकर इस तरह रुलाना चाहते हैं कि उसे रोते देखकर दर्शक भी मानवीय संवेदना से रोने लगे, और क्या शानदार कार्यक्रम बनेगा, जिससे उनके कार्यक्रम की टीआरपी यानी लोकप्रियता बढ़ेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि बस थोड़ी कसर रह गई। ये जो कसर की बात है, किस चीज़ की कसर की बात कर रहा है, स्पष्ट कीजिए। ये वही है कि वो रुला नहीं पाया उनको दोनों को, ना तो दर्शक रोए ना वो बेचारा रोया। तो कार्यक्रम संचालक ने सोचा था कि प्रयास करने पर अपाहिज रुआंसा होकर रो देगा। यदि ऐसा हो जाता तो ये नहीं है ये यहाँ पर ना, तो कार्यक्रम काफ़ी रोचक बन जाता, परंतु ये कसर रह गई, इस बात की तो कमी रह गई। कैमरे में बंद अपाहिज कविता से क्या प्रेरणा दी गई है? काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन। हालांकि जो अपने उद्देश्य लिखा था उससे रिलेटेड ही है, लेकिन ये थोड़ा सा प्रेरणा शब्द है, तो भी वो भी ठीक है। हमें क्या प्रेरणा देता है? तो प्रस्तुत कविता से ये प्रेरणा दी गई है कि हमें शारीरिक चुनौती झेलने वाले लोगों के प्रति संवेदनशील नज़रिया रखना चाहिए। जिंदगी में रूल बना लेना। आप भी जो विकलांग हो, रोड क्रॉस करे हो तो गाड़ियाँ रुकाओ, आप नीचे उतर के रुका लीजिए, रोक हाथ करके कि इनको जाने दें, ऐसा करिए आप। खूब लोगों की गाड़ी चढ़ा देते हैं, उनके दया भाव नहीं है। कहीं पर भी टिकट वगैरह लेते हैं तो उनको पहले आप लाइए, जितनी हेल्प हो इनकी करनी चाहिए। बहुत परेशान है ये, अब आपको पता नहीं है कितने दुखी होते हैं ये विकलांग या अपंग आदमी। इनको भी लगता है कि यार मेरे भी हाथ पैर पूरे होते तो मैं भी उनकी तरह दौड़ पाता। इनके मन में बहुत ये बातें चलती है, बहुत दुखी होते हैं, लेकिन कैसे न कैसे कर अपनी ज़िंदगी सिर्फ जीते हैं। जीते तो क्या काटते हैं। इनकी हमें हेल्प करनी चाहिए हमेशा। उसकी अपंगता का किसी भी प्रकार का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ज़िंदगी में कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और दूरदर्शन वालों को संवेदना और करुणा रखकर उद्देश्य की पूर्ति करनी चाहिए। तो ये कविता हमें मेनली ये प्रेरणा देती है, और ये प्रेरणा आप सबको भी लेनी चाहिए। हमें हमेशा जो भी, चाहे बूढ़े बुजुर्ग हो, चाहे विकलांग हो, कैसे भी अपंग व्यक्ति हो, ज़िंदगी में हमेशा हेल्प करनी है। जो भी गरीब हो, जितना कुछ गरीब की हेल्प कर सकते हो उस गरीब की भी हेल्प करनी है। उसे समझाना है अगर वो गलत रास्ते चल रहा है, जैसे क्योंकि ये गरीब बेचारे क्या करते हैं, फिर शराब वगैरह ज़्यादा पीते हैं क्योंकि टेंशन को रहती है। उनको समझाना है कि नहीं, ये पीने से टेंशन नहीं मिटेगी। हमेशा ऐसा अपन को ज़िंदगी में काम करना है, गरीबों की हेल्प करनी है, हमेशा अपाहिज अपंग इनका सबकी हेल्प करनी है जितनी हो सके। फिर क्वेश्चन है, कैमरे बंद अपाहिज कविता में प्रश्नकर्ता का क्या उद्देश्य रहा? उसके स्थान पर यदि आप होते तो क्या ऐसे प्रश्न पूछते इंटरव्यू में, साक्षात्कार में? तो देखो, कैमरे बंद अपाहिज कविता में प्रश्नकर्ता अर्थात मीडिया कर्मी का उद्देश्य रहा कि दूरदर्शन के कार्यक्रम को आकर्षक और बिकाऊ बनाने के लिए मानवीय दुख दर्द को खोल कर दिखाएं, ऐसा वो चाह रहा था, और अपाहिजों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करें, उससे बेतुके के प्रश्न पूछकर उनकी संवेदनाओं को कुचले, जिससे दर्शक संवेदनशील होकर कार्यक्रम के प्रति आकर्षित हो जाएंगे और धन अर्जित हो सकेगा, पैसा मिलेगा। यदि मैं मीडिया कर्मी होता, पूछा ना कि इसके स्थान अगर आप होते, यदि मैं मीडिया कर्मी होता या मीडिया कर्मी के स्थान पर मैं होता, तो कविता के शीर्षक को ध्यान में रखकर इसी प्रकार के अपाहिजों के प्रश्न पूछता, ताकि कार्यक्रम के प्रति दर्शकों की संवेदनाएं जाग सकती और कार्यक्रम की को ख्याति प्राप्त हो सकती, जिससे धनार्जन हो सकता। ठीक है, ये सब बातें हैं कि अगर आप होते तो क्या करते। तो ये सब बातें थी। इजी सा क्वेश्चन है, बड़ा कोई वो नहीं है। मतलब मैं ये ध्यान रखता कि कैमरे बंद अपाहिज, इस हेडिंग इसका ध्यान रखता, कैमरे बंद अपाहिज इसका ध्यान रखते हुए प्रश्न पूछता। फिर लास्ट 15वां मतलब सेकंड क्वेश्चन अपना, कैमरे बंद अपाहिज कविता में कवि ने किस तरह के बाजारीकरण को प्रस्तुत किया और कैसे, स्पष्ट कीजिए। तो कवि ने बताया कि टेलीविज़न यानी कि मीडिया के लोग स्वयं को बहुत ताकतवर समझते हैं। हालांकि ऐसा क्वेश्चन में ले चुके, उनका मानना है कि वे जैसे चाहे कार्यक्रम दर्शकों को दिखा सकते हैं। कार्यक्रम और निर्माण और उसकी प्रस्तुति संबंधी सभी नियंत्रण उनके हाथों में है, होता है। ये तो है ही, क्योंकि उनका चैनल है, उनका मीडिया है, वो सब कुछ अपनी मर्जी से दिखा सकते हैं। अपनी मर्जी के अनुसार वे गरीब अपाहिज की करुणा भी बेच सकते हैं। इस कविता में एक दुर्बल अपाहिज व्यक्ति है, वह इस अर्थ में दुर्बल है कि न तो अपनी मर्जी से कुछ बोल सकता है, न क्योंकि उसे फिक्स कर दिया कि तेरे को ऐसा बोलना नहीं है, तेरे को चुप रहना है, थोड़ा इमोशनल फील कराना है, ऐसा रोना है, ये सब। और उसे कार्यक्रम के संचालक अनुसार अपनी करुणा व्यक्त करनी होगी। वह विवश है और उसे दूरदर्शन के व्यापारीकरण का हिस्सा बनना पड़ता है, क्योंकि करे तो क्या करे। दूरदर्शन द्वारा सामाजिक कार्यक्रमों के नाम पर लोगों की दुख दर्द बेचने का काम होता है। उन्हें अपाहिज के दुख दर्द और मान सम्मान की कोई परवाह नहीं होती है।
उन्हें अपने कार्यक्रम की लोकप्रियता एंड टीआरपी हेतु उसे रोचक बनाना है, जिससे उन्हें कमाई हो सके। इसलिए अप्राइज और दर्शक दोनों के आंसू निकल लाकर पैसा बटोरना चाहते हैं। इस प्रकार कविता ने मीडिया का बाजारीकरण प्रस्तुत किया है। तो इस तरीके से ये बहुत ही शानदार सा चैप्टर था। बहुत कुछ सिखाएगा ये चैप्टर अपन को अपनी लाइफ में, और इसकी खूब सारी बातें आपको भी अपने लाइफ में, जीवन में उतारनी है। बहुत बढ़िया चैप्टर था। पहले अपन ने इसकी व्याख्या कर ली, आज अपने से क्वेश्चन आंसर कर लिए। अब ये चैप्टर हो गया अपना कंप्लीट। ठीक है।